दोस्तों नमस्कार। मैं एक बार फिर आपका अपने बुक रिव्यू सीरीज़ में स्वागत करता हूं। आज की इस शुरुआत को मैं एक महान व्यक्तित्व के कोट के साथ करता हूं। उन्होंने कहा है, यू हैव टू ग्रो फ्रॉम द इनसाइड आउट, नन कैन टीच यू, नन कैन मेक यू स्पिरिचुअल, देयर इज़ नो अदर टीचर बट your own soul। उन्होंने कहा, यू कैन नॉट बिलीव इन गॉड until you believe in yourself। ये महान कोट हैं स्वामी विवेकानंद जी के, जो एक भारतीय दार्शनिक थे। 12 जनवरी 1863 को कलकत्ता में पैदा हुए। इनके पिता का नाम था नरेंद्र नाथ दत्त और वो एक मंक थे। और बचपन से ही इनको ऐसे संस्कार मिले, इनको धर्म, वेदों का ज्ञान, ये सब इनको बचपन से ही मिला। थॉरो इंटेलिजेंट थे। आपके स्कॉटिश चर्च कॉलेज में 1884 में इन्होंने पढ़ाई करी। उसके अलावा ये विद्यासागर कॉलेज में 1871 से 1877 तक स्टूडेंट रहे। इसके अलावा ये प्रेसिडेंसी यूनिवर्सिटी कलकत्ता के भी स्टूडेंट रहे। तो आप समझ सकते हैं कि थॉरो इंटेलिजेंट, थॉरो स्पिरिचुअल। और मैं आज एक बात बोलता हूँ, स्पिरिचुअलिटी पर आपको बहुत सारे गुरु लोग, बहुत सारे महान जो योगी हैं उनका ज्ञान मिलेगा। वो सब लोग फॉलो करते हैं स्वामी विवेकानंद जी के ज्ञान को, उनकी दार्शनिकता के विचारधारा को। सिर्फ इंडिया में ही फॉलो नहीं करते हैं, पूरी दुनिया के करोड़ों उनके फॉलोअर हैं। रामकृष्ण परमहंस जी उनके गुरु थे और उन्होंने उन्हें एक काम दिया कि जो भारतीय वेद हैं, भारतीय वेदों का जो ज्ञान है, उसका वो प्रचार प्रसार जो है पूरी दुनिया में करें। तो स्वामी विवेकानंद जी का जो ये सारा उनका कार्य था, उसको उन्होंने अपने एक महाग्रंथ में पिरोया। वो महान ग्रंथ का जो बुक का टाइटल है वो है आपका, ये वो बुक है, उसका एक वॉल्यूम मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये है द कंप्लीट वर्क ऑफ स्वामी विवेकानंदा। इसके 10 वॉल्यूम हैं, 9 पब्लिश हैं, 10वां शायद पब्लिश नहीं है, बट स्टिल इट इज़ अवेलेबल। 10 वॉल्यूम में ये बुक है। इसका जो पहला वॉल्यूम है वो मैं आज आपके लिए समराइज करूँगा। मैं सिर्फ एक बात बोल सकता हूँ, जैसा कि मैंने कहा कि स्पिरिचुअलिटी के, जेंटलनेस के और लाइफ में परफेक्शंस के, जिसको कहते हैं कर्म योगी, जो एक्चुअल में कर्म योगी थे वो स्वामी विवेकानंद थे। उनका ज्ञान था। जिसने इनके ग्रंथ को नहीं पढ़ा तो वो अपनी लाइफ में बहुत कुछ मिस करेगा। और ख़ासकर वो लोग जिनको स्पिरिचुअलिटी में थोड़ा सा इंटरेस्ट है। हालांकि मैं ये मानता हूँ कि दुनिया में हर व्यक्ति स्पिरिचुअल है, लेकिन वो डिपेंड करता है कि वो स्पिरिचुअलिटी को अपनी लाइफ में फॉलो करता है या नहीं। मैं स्पिरिचुअलिटी पर भी एक वीडियो बनाऊँगा, इस नीचे बनाया है, उसके नीचे आपको इस वीडियो के नीचे उसका लिंक मिलेगा। और वो जो सारी बातें हैं वो मुझे इनकी किताबों से ही मिली हैं। तो इस किताब की जो मुख्य जो बात थी वो आपकी सबसे जो इम्पोर्टेंट है वो है जो इन्होंने 11 सितंबर 1893 में जो वर्ल्ड पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन्स का एक सेमिनार हुआ था, एक बहुत बड़ा जो है मीटिंग हुई थी शिकागो के अंदर। वहाँ पे जो इन्होंने भाषण डिलीवर करा वो इसका सबसे बड़ा अट्रैक्शन था। और मैं उसको एक लाइन बाय लाइन, वो 20 मिनट का उनका करीब जो स्पीच थी, वो इस बुक में मेरे लिए सबसे बड़ा अट्रैक्शन था। मैं एक एक लाइन उसको पढ़ना चाहता था। मैंने बहुत कुछ लोगों से सुना था, बट मैं देखना चाहता था कि उन्होंने उस स्पीच में कैसे चीज़ों को डिलीवर किया। तो वो मुझे इस बुक से मिला और मैं ये आपको भी रेकमेंड करूँगा। दूसरा, इसमें इसी बुक में आपको जब उन्होंने वहाँ पे ये स्पीच डिलीवर करी, उसका मैं 4 लाइन कोट करता हूँ जो आज पूरी दुनिया में हम सर्वधर्म समभाव वसुधैव कुटुंबकम की बड़ी बड़ी बातें करते हैं।
उनको उनका जो व्याख्यान करा था उन्होंने शिकागो के इस रिलीजियस सेमिनार के अंदर, उसको मैं कोट कर रहा हूँ, एग्जैक्टली उनके वर्ड थे, आई एम प्राउड टू बिलोंग्स टू ए रिलीजन विच हैज टॉट द वर्ल्ड both tolerance and universal acceptance. We believe not only in universal tolerance, but we accept all religions as true. ये उन्होंने उस पार्लियामेंट में बोला। और भी उनकी हर लाइन को आप पढ़ेंगे तो आपको मिलेगा कि उनका ज्ञान, जो उनकी किताबों का ज्ञान है, जो उनका ज्ञान है, वो किस तरह का है और वो कितना रेलेवेंट है हमारे लिए आज की लाइफ में, ये इसमें मिलेगा। और इस बुक को बेसिकली इसमें 4 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला मैंने आपको ये बताया, उनका जो एड्रेस है पार्लियामेंट रिलीजन्स का, उसमें उन्होंने 4 या 5 बार बोला, वो क्या बोला वो इसमें डिटेल है। दूसरा इनका सबसे इंपॉर्टेंट है कर्म योगा। जो लोग भी अपनी लाइफ को परफेक्ट बनाना चाहते हैं वो ये इनकी कर्म योगा को जरूर पढ़ें। आपको ऐसी छोटी छोटी बातें अपनी लाइफ की चीज़ों को आप कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, आप कैसे उन चीज़ों को अपनी लाइफ में इम्पोर्टेंट देना चाहिए आपको, आपके रिलेशनशिप कितने इम्पोर्टेंट हैं, आपके जो अपने खुद के जो डेवलपमेंट के लिए चीज़ें ज़रूरी हैं, वो सारी चीज़ें कर्म योगा के अंदर बताई गई हैं इन डिटेल। और वैसे भी विवेकानंद जी की सबसे बड़ी लर्निंग यही थी, अगर आपने उनका वो कोड जो मैंने अभी आपको बताया था कि यू कैन नॉट बिलीव इन द गॉड, यू बिलीव इन योर सेल्फ। अगर आप अपने आप में विश्वास नहीं करते हैं, आप अपने आप का इम्प्रूवमेंट नहीं करते हैं, तो शायद फिर आप गॉड को भी भूल जाए। इनकी तो फिलोसॉफी ये थी। इसके अलावा जो इनका सबसे दूसरा कर्म योगा वो जरूर पढ़ें, और दूसरा राजयोगा। राजयोगा के अंदर एक्चुअली ये जितने भी हमारे योगा हैं, मेडिटेशंस हैं, उनकी क्या इंपॉर्टेंस है, उनको कैसे करना चाहिए, कौन कौन से इंपॉर्टेंट फैक्टर्स होते हैं, कैसे हम अपने माइंड को हील करते हैं, वो सारी टेक्निक बताई गई हैं। और जो सारी जिंदगी की फिलॉसफी है, दैट हाउ इट वर्क्स, आपका जो ब्रेन कंट्रोल करता है, ब्रेन को कैसे वेव्स आनी चाहिए और आप अपने थॉट को कैसे कंट्रोल करते हैं, ये सारी चीज़ें आपको राज योगा के अंदर मिलेंगी। इसके अलावा इसके अंदर उनके जो बाकी लेक्चर्स और डिस्कोर्सेस हैं वो भी आपको पढ़ने को मिलेंगे। वैसे पढ़ने तो आपको सारे वॉल्यूम चाहिए, मैं भी पढ़ रहा हूँ, लेकिन ये फर्स्ट वॉल्यूम की खास बातें हैं। मेरे लिए भी सबसे बड़ा अट्रैक्शन, जैसा मैंने आपको बताया, उनके जो स्पीचेज हैं जो उन्होंने डिफरेंट लोकेशन में अपार्ट फ्रॉम शिकागो के अंदर जो उन्होंने डिलीवर करा, और उन्होंने ऐसा ज्ञान दिया, उन्होंने हर धर्म को बिल्कुल खोल के रख दिया था। उन्होंने, उनकी एक बुक है बुद्ध, ईसा, मोहम्मद और कृष्ण, ये तीनों पर उन्होंने उनकी जो अच्छी बातें हैं, उन धर्मों की जो अच्छी बातें हैं, ये सारे धर्म कैसे एक दूसरे को आपस में जोड़ते हैं, यही बात उन्होंने शिकागो में कही। तो वो बहुत सारी चीज़ें आपको इन बुक से पढ़ने को मिलेगा, आप ज़रूर पढ़ें। ये अमेज़ॉन में से आपको हिंदी का इसका वर्जन भी मिल जाएगा। 10 का वॉल्यूम सेट है, तो कुछ 1800-1900 रुपये का सेट है, आप उसे मंगा सकते हैं। जो इंग्लिश में इंटरेस्टेड है इंग्लिश कर सकते हैं। इस बुक के अंदर थोड़ा सा लैंग्वेज इंग्लिश की लिटिल बिट टफ है, यू हैव टू रेफर सम वर्ड इनटू डिक्शनरी, वो सब चलता रहता है। बट अदरवाइज in totality, if you want to understand the spirituality and you want to walk the path of spirituality, Vivekananda is the character, and the literature of Vivekananda everybody should read. That is my recommendations. Until then, take care, and if you like this video, subscribe and share it further. Thank you.